क्या हाल है। आज है FM 0 to 50 का डे 2। आज हम पढ़ने वाले हैं लिवरेज के इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस। ठीक है, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? उससे पहले हमने पढ़ा था लिवरेज के कंसेप्ट रिवीजन। पूरा जो जितने भी फॉर्मूले हैं, पूरा मैंने इनकम स्टेटमेंट बना के पूरा फॉर्मूला एकदम लॉजिकली डिराइव किए थे। ठीक है, वो फॉर्मूले आप आई बटन में लिंक है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। ठीक है, सबसे पहले अपने को एक चीज़ ध्यान रख लो, लिवरेज के क्वेश्चन में आपको इनकम स्टेटमेंट बना लेना है। ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कन्वीनियंट है और मार्क्स दे के ही जाएगा। इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाया, कभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं हो तो बात अलग है, पर अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया इनकम स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत है तो आप बना लो, सो दैट वर्किंग के भी मार्क्स दिख जाए, उसके अलावा आपकी गलती के चांसेस भी कम हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? अ कंपनी प्रोड्यूस्ड एंड सेल 10,000 शर्ट्स। 10,000 सेल्स हो गई अपनी, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1, सेल्स कितनी हो गई? 10,000। फिर नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस पर शर्ट 500। ठीक है, तो एसपी कितनी हो गई? 500। देखो अब हमारा, एक मिनट ना, अब हमारा कितना आ गया है? 10,000 इंटू 500, अपनी 50 लाख की हो गई है सेल। चलो सही है। ऐसे अगर आप वर्किंग बनाते चलोगे साथ में तो ज़्यादा इजी होगा आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, देन आता है अपना वेरिएबल कॉस्ट 200 पर शेयर, मतलब 10,000 इंटू 200, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई आपकी? वेरिएबल कॉस्ट हो गई 20 लैक्स। ओके, सही जा रहे हैं। तो ये आ गया अपना कॉन्ट्री, कॉन्ट्रीब्यूशन को कॉन्ट्री बोल देता हूँ, इतना समझ जाओगे, बेसिक चीज़ है। 30 लैक्स, 30 लैक्स आ गया अपना कॉन्ट्री। अब क्या हो रहा है? अब देखो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी गिवन है? फिक्स्ड कॉस्ट 25 लैक्स, 25 लैक्स फिक्स्ड कॉस्ट है, तो यहाँ पे 25 लैक्स एफ आ गया, 25 लैक्स। ठीक है, कितना बचा? 5। ये क्या हुआ अपना? EBIT। ठीक है, पूरा फॉर्मूला समझ में आ रहा है? अगर कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो एक बार और कंसेप्ट को रिवाइज कर लो। ठीक है, अभी हम आते हैं EBIT पे, फिर अपना EBIT से आगे बढ़ते हैं। देखो EBIT 5 लैक्स इतना मैच हो गया अपना, मतलब ICI के हिसाब से अपन सही चल रहे। ये सेम टेबल बनानी थी, अपन ने बना ली। हाँ थोड़ी रफ है बट टेबल टेबल होती है। ठीक है, फिर आते हैं अपन आगे क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? OL इज इक्वल्स टू, बोलो, OL इज इक्वल्स टू कॉन्ट्री अपॉन अपॉन में क्या आएगा? EBIT कॉन्ट्री कितना है अपना? कॉन्ट्री है 30 लैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। फिर EBIT कितना है? 5 लैक्स। ठीक है, तो कितना आ गया? 6। OL अपना आ गया 6। बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन इतना इजी था। नहीं सर, बी पार्ट बाकी है। ठीक है, देख लेते हैं क्या उसमें भी क्या ही आ जाएगा। मतलब मैंने लेवरेज जितना अच्छा कंसेप्ट रिवाइज कराया ना, उतने ही अच्छे से मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आप टेंशन ही मत लो। कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट में मेंशन कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन में ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और अगर रिक्वायरमेंट हुई कि नया वीडियो ही बनाना है तो मैं उस स्पेसिफिक क्वेश्चन पर वीडियो बना दूंगा, वो कोई लोड वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए लेक्चर को। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा स्टडी मटेरियल वगैरह सारा चीज़ कवर कराने वाला हूँ। साथ में आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्यों? क्योंकि आपका फिर लिवरेज के TY के भी तो करने हैं, लिवरेज के PYQ RTP MTP भी तो करने हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, बी पार्ट क्या बोल रहा है? सेल्स अप बाय 10%। ओके, सेल्स अभी कितनी थी? 50 लैक्स। 5 लाख, मतलब 10% बढ़ रही है तो 5 लाख हो जाएगी। कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन EBIT। सिंपल सी बात है। OL क्या बोलता है कि अगर कितना भी परसेंटेज चेंज इन सेल्स है उससे कितना परसेंटेज चेंज इन EBIT होगा, तो अपन फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं। क्या? OL का ये फॉर्मूला 1 था। ठीक है, प्योर कंसेप्ट पढ़ा रहे अपन, प्योर लॉजिक। फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस अब मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कि वहाँ पे 2 फॉर्मूले थे तो मैं दूसरा वाला यूज़ करने वाला हूँ। परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन में क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, ये आ गया 6, ये आ गया परसेंटेज चेंज इन EBIT, एंड ये अपना आ गया कितना? 10%। ओके, 10, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना होगा? कितना होगा जल्दी बताओ। 10 उधर चल जाएगा, 10 इंटू 6, 60%। ठीक है, 60% अपना क्या आ गया? EBIT में चेंज होगा, इम्पैक्ट, बस बात खत्म। ये 60% आंसर आ गया। EBIT में कितना चेंज हुआ? ये EBIT में 60% चेंज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।
ठीक है। चलो देखो 4-5 मिनट हुए, एक क्वेश्चन कर लिया। ऐसे ही इसी स्पीड में चलेंगे, थोड़ा सा मतलब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। आप फीडबैक दे सकते हो अगर आपको लगे कि फास्ट करा रहे, स्लो करा रहे, जो भी आप फीडबैक दे सकते हो, वेलकम है, हो अवेलेबल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, कैलकुलेट ओएल। चलो ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करना है। 4 फर्म्स, अच्छा दादा, ए बी सी डी 4 फर्म्स की कैलकुलेट करने बैठे अब। ठीक है भैया, ये दे दी सेल्स, चारों की सेल प्राइस दे दी पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब देखो यूनिट सोल्ड इसने दे दिया है 5000, 5000। तो हम क्या कर लेंगे, हम पहले इलस्ट्रेशन 2 लगाएंगे यहाँ पे, इलस्ट्रेशन 2। अब बना लेंगे टेबल सॉरी ए बी सी और डी, 4 फॉर्म हो गई। एसपी क्या है, एसपी है हमारी सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, 20, 32, 50, 70, 20, 32, 50, 70। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वीसी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट 6। देखो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो अब क्या आएगा, कॉन्ट्री, इसमें कोई डाउट, इनटू सेल्स यूनिट्स कैलकुलेट कर देंगे, सेल यूनिट्स। ठीक है, ये आ गई अपनी, इसमें सब में 5000 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि सारों की यूनिट्स 5000 गिवन है, कहीं में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, मैंने अभी आपको टिक कराया था। ठीक है, सही जा रहे हैं बिल्कुल, क्वेश्चन देखते चलना अच्छे से, बिल्कुल व्यवस्थित मैं तरीके से कराऊंगा। फिर ये 6 अपना माइनस हो गया, फिर अपना 16, 20, 50, 16, 20 एंड 50 ये माइनस किया तो कितना आंसर आया, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। चलो ये आ गया 14, ये आ गया अपना 16, ये आ गया अपना 30, ये आ गया अपना 20। तो कंट्री इन अमाउंट कितना होगा, इन अमाउंट, वो तो पर यूनिट था ना, ये तो पर यूनिट था। अब अमाउंट में कितना होगा, यहाँ आ जाएगा 70,000, ओके, यहाँ आ जाएगा 80,000, ओके, यहाँ आ जाएगा 1,50,000, ओके, यहाँ आ जाएगा 1,00,000। बढ़िया जा रहे हो, सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी है, हर क्वेश्चन में अलग अलग गिवन है हर कंपनी की, 60, 40, 1 और नील। 60, बढ़िया जा रहे हो, 40 सही सही है, ठीक है, फिर 1,00,000 और यहाँ पे 0। अब अपना क्वेश्चन आगे बढ़ता है, ये क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी। चलो ईबीआईटी ले लो, ईबीआईटी में 10,000, ओके, 40,000, ओके, 50,000, ओके, 1,00,000। अब देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, डी कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट अगर नहीं है मतलब लेवरेज ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी फॉर्मूला होता है, कंट्रीब्यूशन 1,00,000, लेवरेज अपना क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन 1,00,000 और ईबीआईटी 1,00,000, मतलब लेवरेज जो एडिशनल बेनिफिट या एडिशनल इफेक्ट है वो नहीं आएगा, सिर्फ वन टाइम इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सब में चेंज होगा, तो ओ एल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख लो, कंट्री अपॉन क्या आएगा, ई बी आई टी। ठीक है, कंट्री अपॉन ई बी आई टी। अब देखो यहाँ पे 70/10 कितना होगा, 7, 80/40 कितना होगा, 2, 150/55 और ये यहाँ पे 1, ये अपना आ गया सारे का ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया। अब कमेंट देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, देखो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है लास्ट में वो बिल्कुल रिक्वायरमेंट समझ के ही चलना, पूरा क्वेश्चन अपने मन से करके नहीं आना है, जो बोले वही करना है। आता तो बहुत कुछ है लेकिन जो पूछे वो बताना है ना भाई। ठीक है, What calculation can you draw with respect to say level of fixed cost and degree of OL result? अब क्या कैलकुलेशन तो हमने ड्रॉ कर दी, अब उसके अलावा कैलकुलेशन की बजाय यहाँ पे ये वर्ड शायद आना चाहिए, व्हाट कंक्लूजन्स। ठीक है, कंक्लूजन्स यू कैन ड्रॉ। ठीक है, तो अभी हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है लास्ट में, ये वाली लाइन अपन पढ़ लेते क्वेश्चन से। द ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जिस्ट ओनली वेयर देयर आर फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज वही होगा जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट होगी, क्यों, क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट को ही मेजर करके आपको बता रहा है। ठीक है, इन केस ऑफ फर्म डी देयर इज नो मैग्नीफाइड इफेक्ट ऑन ईबीआईटी ड्यू टू चेंज इन सेल्स, अभी आपको बताया, ए 20% इंक्रीज इन सेल्स हैज रिजल्टेड 20% इंक्रीज इन ईबीआईटी, मतलब सेम इफेक्ट। इन द केस ऑफ अदर फर्म ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि एक में 7 है एक में 1 है, क्योंकि सब में फिक्स्ड कॉस्ट है। इट इज मैक्सिमम इन फर्म ए फॉलोड बाय फर्म सी, मैक्सिमम 7, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2। द इंटरसेप्शन ऑफ DOL इज 7, इज दैट 1% चेंज इन सेल्स रिजल्ट इन 7% चेंज इन EBIT, मतलब अगर आप सेल्स में 1% चेंज करोगे तो 7%, 7 टाइम्स इफेक्ट आएगा EBIT में, जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में कर लिया था। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, आ गया, ये क्वेश्चन अपना हो गया। कुछ भी डाउट हो इसमें अपने को लगभग 5 मिनट लगे, ये क्वेश्चन भी अपना हो गया, 10 मिनट में 2 क्वेश्चन, गोइंग वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है,
सेल्स है हमारी 24 लैक्स, वेरिएबल कॉस्ट है 50%, फिक्स्ड कॉस्ट है 10 लैक्स। ओके, मतलब कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन तो आ गया, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दे दी, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट दे दी तो ईबीआईटी भी आ गया। चलो बढ़िया जा रहे हो। उसके बाद इट हैज़ बोरोड 10 लैख, 10% पर एनम इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लैक्स ईच। ठीक है, मतलब इक्विटी कैपिटल उसकी 10 लाख है, उसके अलावा उसका जो लोन है, बोरो जो डेट है वो है 10 लाख रुपए 10% के इंटरेस्ट पे। ठीक है, कैलकुलेट कंसिडर डेक्स एट 50%। अब क्या पहले कैलकुलेट करना है ओएल। ठीक है, ओएल पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है ओएल। सबसे पहले देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले आप बना लो इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत इजी, आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा उससे। एक एक बार में आप फिगर रखोगे, पूरा आंसर आपका रेडी होगा। ठीक है, सबसे पहले बना लो सेल्स, फिर क्या होगा माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या आएगा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या माइनस करोगे आप, फिक्स्ड कॉस्ट। स्क्रीन पे देखते चलो। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होगा, उसके बाद क्या आएगा अपना ईबीआईटी। ईबीआईटी में से आप क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद क्या आएगा अपना ईबीटी। ईबीटी में से क्या माइनस करोगे, टैक्सेस। टैक्सेस कितने थे, @50% आएगा। अब क्या आएगा टैक्सेस के बाद, ईएटी। ईएटी डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर, अगर नहीं है तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं वो देख लेंगे, तो आ जाएगा अपना ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। ओके, सेल्स कितना था, सेल्स 24 लैक्स। ठीक है, अब वीसी कितना था, 50%, मतलब इसका आधा, तो 12 लाख, 12 लैक्स। फिर इसको माइनस किया, अब क्या आया अपना 12 लैक्स। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है क्या क्वेश्चन में, बिल्कुल गिवन है सर, ये देखिए आप 10 लैक्स। चलो बढ़िया, 10 लैक्स से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दी। अब आया हमारा कितना, 2 लैक्स, ईबीआईटी आ गया 2 लैक्स। अब इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट 10 लैक्स की डेट है, ये यहाँ पे देखना 10 लैक्स की डेट है, @10% पर एनम, मतलब 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख हम गए इधर लिखा। अब अपना कितना बचा है, ईबीटी 1 लाख। देखो सर मैंने आपको पहले ही बताया था ये चीज़, कि आप सेल्स इतनी ज़्यादा कर लेते हो लेकिन एंड में प्रॉफिट कितना कम बचता है। क्यों, क्योंकि मल्टीपल खर्चे होते हैं एट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एट पॉइंट ऑफ पोजीशन अलग अलग जगह खर्चे होते हैं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग हो गई, फिर इंटरेस्ट अलग हो गया, ये फाइनेंशियल कॉस्ट में आता है, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब पर यूनिट पे कितना खर्चा आ रहा है वो आ गया। ये सब काट पीट के अब टैक्स @50%, टैक्स @50%, यस। तो इसका आधा 50%, 1 लाख का 50% कितना होगा, 50,000। अब कितना बचा, 50,000। अब ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं, 10 लाख शेयर कैपिटल है, 100 ईच, मतलब 2 जीरो कम कर लो, 10 लाख मतलब 10,000। ठीक है, तो 10,000 अपना आ गया नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो आंसर क्या आया, 5 पर शेयर। ओके, देखो अब ये टेबल बन गई ना, अब कितना ईजी होगा क्वेश्चन देखना। ए क्या बोल रहा है, ओएल क्या है, ओएल इज इक्वल्स टू कॉन्ट्री अपॉन ईबीआईटी। कॉन्ट्री कितना आ रहा है अपना, कॉन्ट्री आ रहा है, कॉन्ट्री आ रहा है 12 लाख। ठीक है, चलो 12 लाख। ईबीआईटी कितना आ रहा है, ईबीआईटी आ रहा है अपना 2 लाख, तो 6 टाइम हो गया, 12/2, 6 टाइम्स। नेक्स्ट, ऐसे ही चलना है स्पीड में। ठीक है, बी क्या बोल रहा है, एफएल। एफएल ही मांग रहा है ना, एक बार देख लेते हैं। एफएल, ओके। अब एफएल क्या होगा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। इसमें क्या होगा, इसमें अपना होगा ईबीआईटी कितना है, 2 लाख, और ईबीटी कितना है, 1 लाख, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 लाख अपॉन 1 लाख। ये अपना हो गया 2 टाइम्स। उसके बाद क्या पूछ रहा है, सीएल कंबाइंड लिवरेज, ऑयल इंटू एफएल। बिल्कुल आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कंबाइंड लिवरेज में ऑयल इंटू एफएल कर दो, बात खत्म। ठीक है, बार बार फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। जब आईसीआई खुद ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर लेता है तो हम भी कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर आता है अपना फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये चीज़ एक बार समझ लो आप। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है कि आपने कितना पैसा लगाया और उस पर आपको कितना रिटर्न आया। रिटर्न मतलब जैसे आपने 10 लैक्स लगाए, 1 लाख अगर आपको रिटर्न आया, 1 लाख अगर आपको रिटर्न आया, तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इतना आपने अर्न किया है, इतना आपने कमाया है। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, अपना आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय अपना आ जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल, EAS अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। EAS क्या है अपना, देखो EAS है अपना, यहाँ पे देखेंगे तो
EAT 50,000, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, 50,000 अपना EAS आ गया, सही है। इक्विटी कैपिटल कितनी थी 10 लैक्स, अपन ने अभी चेक किया था। ओके, फिर इंटू 100 मतलब 5%, 5% आपका क्या आ गया ROI आ गया। फिर ई पॉइंट करो, ई पॉइंट में क्या आएगा, ई पॉइंट में आएगा हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ सेल इंक्रीज बाय 6 लैक्स, मतलब 6 लाख से सेल अगर बढ़ रही है। पहले सेल कितनी थी 24 लैक्स, 6 लाख अपॉन 24 लाख कितना हुआ 25% चेंज है। तो OL इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्या सेल्स या कंट्रीब्यूशन। OL कितना आया अपना, OL आया था 6, ठीक है। OL हो गया 6, परसेंटेज चेंज यही का यही लिख दो, ठीक है। उसके बाद अपना सेल्स में कितना चेंज हो रहा है 25%, तो यहाँ पे कितना आएगा परसेंटेज चेंज इन EBIT इज इक्वल्स टू कितना आएगा 150%। मतलब आप 25% सेल्स में चेंज करोगे तो 150%, मतलब 150% किस में चेंज होगा EBIT में। तो यहाँ पे सेल्स में कितना चेंज हो रहा था 6 लैक्स, ठीक है। तो इसमें पहले EBIT अपना कितना था, ओल्ड EBIT था अपना 2 लैक्स। अब देखो इंक्रीज प्लस कर लो, इंक्रीज कितना है आपका 150% है ये, ठीक है 150%। तो अपना आ गया ये, जस्ट अ सेकेंड, अपना ये आ गया 3 लैक्स। 3 लैख कैसे हुआ, 2 लैख का 150% कितना होगा 1.5 टाइम्स 3 लैक्स, तो 5 लैक्स अपना क्या आ गया न्यू EBIT, रिवाइज्ड EBIT, जो भी आप बोलना चाहो, न्यू रिवाइज्ड आफ्टर इफेक्ट, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, ये अपना आ गया, ठीक है। चलो सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। अपन ने क्या किया, इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3। आप मेरा QB जो है वो आप परचेज कर सकते हो। मैंने पूरे सारे क्वेश्चन कंपाइल कर दिए हैं, इलस्ट्रेशन TY के, उसके अलावा PYQ RTP MTP सारे कंपाइल कर दिए हैं। उसके अलावा आपको अगर मॉड्यूल से कनेक्ट करना है तो मैंने यहाँ पे मॉड्यूल की मार्किंग भी दी है कि ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 एक जस्ट मिनट के बाद लेंगे। इसमें एक पॉइंट है, ट्रिकी पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इजी है, जल्दी ये पहले निपटा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, वेरिएबल कॉस्ट 60, 50, इंटरेस्ट 20, 1 लाख, ओके। OL आ गया अपना, FL आ गया, ठीक है। टैक्स रेट 30%, EBIT कैलकुलेट करने की बोल रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ ले लेते हैं, वैसा का वैसे ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है, बट मैंने पूरा अपना मॉड्यूल वगैरह सारा कवर ही किया है अच्छे से, ठीक है। कंपनी ये हो गई हमारी कंपनी A और ये हो गई कंपनी B, ठीक है। अब यहाँ क्या आ रहा है, क्या क्या ये सारी चीज़ें पूछेगा सेल्स तक, तो हम पहले ही लिख देते हैं, टेबल बना देते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर यहाँ आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ आ जाएगा क्या माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। हम पूरी टेबल पहले क्यों बना देते हैं आप बताओ, पहले टेबल हम इसलिए बना देते हैं सो दैट हमारा क्वेश्चन आराम से इजीली उसमें फिट हो पाए। उसके बाद आता है अपना EBIT, EBIT के बाद आता है हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद हमारा आता है EBT, उसके बाद आता है टैक्स, उसके बाद आता है हमारा EAT। अभी EAT तक की टेबल बनाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या सिनेरियो बनता है। अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट कितना 20 और 1 लाख, तो इंटरेस्ट लिख दो, इंटरेस्ट 20,000 यहाँ पे और 1 लाख यहाँ पे, ओके। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, फाइनेंशियल लिवरेज 3% है। फाइनेंशियल लिवरेज क्या बोलता है, फाइनेंशियल लिवरेज अपन यहाँ देख लेते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज क्या बोलता है EBIT अपॉन EBT, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है देखना, हमारा फाइनेंशियल लिवरेज है इसका 3, इसका 2, तो फाइनेंशियल लिवरेज कंपनी A का 3 है, कंपनी B का 2 है। अब देखना है यहाँ पे इसमें इंटरेस्ट कितना आ रहा है, एक एक कंपनी A के लिए करते हैं हम, कंपनी A FL इज इक्वल्स टू, सॉरी इसमें सीधा फॉर्मूला ही रख देते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज 3 इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBIT माइनस 20,000, क्यों, क्योंकि EBT कैसे कैलकुलेट करते हैं, EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो वो हमने लगा दिया। अब यहीं पे ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कंपनी A का ये हो गया, कंपनी B का ये हो गया, कंपनी B का कैसे करेंगे, कंपनी B का FL है 2, ओके। तो 2 इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन में EBIT माइनस में इंटरेस्ट कर देंगे, इंटरेस्ट कितना है कंपनी B में
जल्दी जल्दी जल्दी, 1 लाख, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट कि आपका टाइम बिल्कुल कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे से क्वेश्चन करें। आपको अगर थोड़ा मतलब फास्ट लग रहा है तो आप 0.75 वगैरह पे देख सकते हैं। अगर आपको ओके लग रहा है तो आप बढ़ा के भी देख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। आपको किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मैं नंबर लास्ट में मैं दे दूंगा, तो वो नंबर पर आप व्हाट्सएप पिन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये आ गया अपना 3 EBIT माइनस 3 EBIT, ये इधर चला गया, ठीक है। 3 EBIT माइनस 60,000 इज इक्वल्स टू EBIT। तो EBIT इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा 60,000। तो कुल मिला के EBIT इज इक्वल्स टू, ये आप इक्वेशन सोल्व कर लेना, बहुत बेसिक इक्वेशन है। अपना आंसर आ जाएगा लगभग 30,000, ठीक है। ऐसे इस EBIT का आंसर कितना आ जाएगा, चलो पहले एक बार लिख लेते हैं। 2 EBIT माइनस 2 लैक्स, 2 EBIT माइनस 2 लैक्स इज इक्वल्स टू EBIT। तो एक EBIT किधर आ जाएगा, इधर, तो वो अपना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। EBIT इज इक्वल्स टू, EBIT इज इक्वल्स टू 2 लाख। ये हमारा दोनों का EBIT मैच हो गया, ठीक है। EBIT लिख दो, बहुत बढ़िया, हम सही जा रहे हैं। यहाँ पे कितना आ गया 30,000, तो यहाँ पे EBIT आ जाएगा 10,000, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख, तो EBIT अपना आ जाएगा कितना 1 लाख, सही जा रहे हो। अब टैक्स रेट गिवन थी क्या क्वेश्चन में, टैक्स रेट गिवन थी 30-30, तो 30-30 कैलकुलेट कर लो। इधर 3,000 निकाल दो, इधर भी 3,000 निकाल दो, सही जा रहे हैं, ओके परफेक्ट। इधर 30,000 निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। 1 लाख का 30% निकलेगा, 70,000, यहाँ पे 7,000, ये अपना EAT आ गया। अब क्या बोल रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल। अब देखो EBT आ गया अपना, है ना। उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% है। देखो EBT आ गया ना, अब यहाँ पे यही अपन लगाएंगे OL का फॉर्मूला। OL का फॉर्मूला क्या बोलता है, कंपनी A और कंपनी B, ठीक है। OL का फॉर्मूला क्या बोलता है, OL इज इक्वल्स टू कंट्री अपॉन में आ जाएगा अपना EBIT। इधर क्या आ जाएगा OL का फॉर्मूला, कंट्री अपॉन EBIT। EBIT अपना कितना आ गया है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 2 लाख है, 30, यहाँ पे 2 लाख, ओके। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, OL गिवन है 5 और 2, तो अपना आ गया है 5 और ये 2, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्री कितना आएगा, कंट्री आएगा इसका 1,50,000, 30 इधर चला जाएगा 1,50,000। इसका कंट्री कितना आएगा, इसका कंट्री आएगा 40,000, 4 लाख सॉरी, क्योंकि ये लैक्स में चल रहा है ना, 4 लैक्स। यहाँ पे आके फिल कर दो, ठीक है। कंट्री आ गया इसका 4 लैक्स आ गया, और इसका कितना आ गया 1,50,000। अपना ये आ जाएगा 1,50,000 माइनस फिक्स कॉस्ट। अब देखो ये डिफरेंशियल फिगर आ जाएगा, ठीक है। ये फिक्स कॉस्ट इसकी हो गई 2 लाख, इसकी हो गई हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई 1,20,000, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन इतना सही जा रहा है। देखो हमने क्या ढूंढ दिया, EBIT ढूंढ दिया, फिक्स कॉस्ट ढूंढ दी, आइडेंटिफाई विच कंपनी इज बेटर प्लेस्ड, ये वाला रीजन हम पढ़ लेंगे। उसके अलावा सेल्स हमको ढूंढनी है। सेल्स में क्या वेरिएबल कॉस्ट रेशियो गिवन है 60%, तो ये कितना हुआ 1.5 लाख 40%, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 40% कितना हुआ 3,75,000। ये आ गया अपना 3,75,000। क्या किया हमने 1,50,000 डिवाइडेड बाय 40%, क्यों, क्योंकि 60% वेरिएबल कॉस्ट है तो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें क्या होगा 2 लाख डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, डिवाइडेड बाय जो क्वेश्चन में गिवन होगा। 50 है तो 50 का 50, ऐसे क्वेश्चन में बढ़िया रहता है, 50 हो गया ना तो बात ही खत्म। 4 लाख में डिवाइड होगा, सॉरी, फॉर जस्ट अ मिनट, 4 लाख में डिवाइड होगा, ठीक है। 4 लाख डिवाइड बाय 50% बोले तो 8 लैक्स, तो ये अपना आ गया 8 लैक्स, ये अपना आ गया 3,75,000। डिफरेंशियल फिगर क्या आ जाएगा अपना वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इधर आ गया 2,25,000 और इधर आ जाएगा 4 लैक्स। हमारे सारे फिगर्स क्लिक हो गए हैं, सब व्यवस्थित हो गए हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे 8 लैक्स का अपन आंसर पढ़ लेते हैं सीधा।
4th पॉइंट पढ़ रहा हूँ, बाकी तो अपन ने सोल्व कर लिया है। कमेंट बेस्ड ऑन लीवरेज। अब देखो लीवरेज का क्वेश्चन हो तो आपको और ज्ञान देके नहीं आना है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, वो सब ज्ञान की जरूरत नहीं है। लीवरेज का क्वेश्चन है, लीवरेज के रिगार्डिंग आप कमेंट करना है, ठीक है। लीवरेज में क्या बोल रहे हैं, कंपनी बी इज बेटर प्लेस्ड देन कंपनी ए, फॉलोइंग रीजन क्या, कैपेसिटी ऑफ कंपनी बी टू मीट इंटरेस्ट लाइबिलिटी इज बेटर देन ऑफ कंपनी ए, मतलब कंपनी ए जो है वो इंटरेस्ट अच्छे से मीट कर पा रही है, कंपनी बी सॉरी, वो कैसे कर पा रही है, देखो आप देखना, यहाँ पे 30 lakhs का प्रॉफिट था, यहाँ 2 lakhs का प्रॉफिट था, ये 20,000, मतलब इसका लगभग 66% तो इंटरेस्ट में जा रहा है, इसका सिर्फ 50% जा रहा है, मतलब इसका एफएल कंपेरेटिवली हाई है। एफएल जितना हाई होगा उतना अच्छा, ओएल जितना हाई होगा उतना अच्छा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एफएल कंपनी बी का हाई है, इस वजह से क्या हो रहा है कि कंपनी बी को बेटर है। ये तो हम यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते थे सीधा, यहाँ देख के 3-2, ठीक है, बट फिर भी हम एक तरीके से सोल्व करके ही कमेंट करेंगे, बेसिक सी बात है। फिर दूसरा आ गया अपना, ये देखो 1.5 इंटरेस्ट कवरेज और इसका 2 टाइम्स, मतलब 30 lakhs का 66% 1.5 हो जाएगा अगर टाइम्स में देखेंगे तो। कंपनी बी हैज़ लीस्ट फाइनेंशियल रिस्क एज टू टोटल रिस्क, कंपनी बी इज लोअर, कंपनी ए 15, कंपनी बी 4। देखो यहाँ पे अगर अपन देखो क्या आएगा अपना, एक और फॉर्मूला होता है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज इसमें क्वेश्चन में अपने को करने को नहीं बोला था, इसलिए अपन ने किया नहीं, OL इंटू FL, ठीक है। तो ये आ गया अपना, कंपनी ए का कितना होगा 15, 5 इंटू 3, कंपनी बी का कितना होगा, कंपनी बी का होगा 4, 2 इंटू 2। तो ऑब्वियसली कंपनी ए यहाँ पे बेटर है, ज़्यादा लिवरेज है, लेकिन कंपनी बी यहाँ पे बेटर नहीं है, ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा सा कंक्लूजन में अपने को दिक्कत हो गई, कंपनी बी को फाइनेंशियल रिस्क कम है इसलिए कंपनी बी बेटर है, कंपनी ए ओके ठीक है। हमने सॉल्यूशन वाइज कर लिया, बट फिर भी एक बार ये वाला पॉइंट आप पढ़ लेना, बाकी इसके आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छा क्वेश्चन था। हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एक ही पॉइंट है, बाकी पूरा क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो, बस एक पॉइंट में आपको बता देता हूँ। एक पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज गिवन है, ठीक है, बस इसका मैं क्वेश्चन आपको सोल्व एक बार यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अपना क्या देखो सेल्स कितना है 84 lakhs, तो ये अपना आ गया सेल्स 84 lakhs, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन अपना है, कंट्रीब्यूशन कहाँ गया, PVR रेशियो, मतलब कंट्रीब्यूशन ही होता है। मैंने आपको ये फॉर्मूला एक बार कंसेप्ट रिवीजन में आप देख सकते हो, PVR इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन में क्या आएगा, सेल्स इंटू 100। तो सेल्स का अगर 84 lakhs है, 84 lakhs है, तो उसका 27.55% करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, क्या आ रहा है 84 इंटू 27.55%, 23,14,200, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या कंट्रीब्यूशन। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या आ रहा है 6.96 lakhs गिवन है, तो ये 6.96 lakhs ले ली। अब EBIT आ गया हमारा 16,18,200, क्या माइनस किया 84 में से, कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट, फिर फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना बनता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखो 12% अपना 37 lakhs पे, तो 37 lakhs का 12% कितना होता है, 37 lakhs का 12% होता है 4,44,000, ये तो यहाँ पे ले लिया। लेकिन अब क्या हो रहा है इसमें कि EBT इतना आना चाहिए, क्यों, क्योंकि FL हमको गिवन है। FL कितना गिवन है, FL एक मिनट, FL हमको गिवन है कितना 1.49 टाइम्स, मतलब यहाँ पे EBIT रख लो, यहाँ पे EBT रख लो, और यहाँ पे 1.49 रख लो। अब देखो हमारा EBIT कितना आया, हमारा EBIT आया है 16,18,000, ठीक है, 16,18,000 आ गया, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 16,18,200, ओके। तो हमारा EBT कितना आना चाहिए, EBT ऑब्वियसली बात है 16,18,000 डिवाइडेड 200 डिवाइडेड बाई 1.49, ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा EBT आ जाएगा 10,86,040। तो अगर 10,86,040 आना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे हमने पहले 10,86,040 लिख दिया, ये वाला। अब देखो यहाँ पे 16,18,200 में से 10,86,040 निकालते हैं, तो हमारा बचता है, ये डिफरेंशियल बचता है 5,32,160। देखो अब ये जो इंटरेस्ट है, क्वेश्चन के हिसाब से इंटरेस्ट कितना हो रहा है 5,32,000, लेकिन डेट का गिवन है
तो हमने डिबेंचर का कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट, वो कितना आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 4,44,000। तो सर ये बात है कि हमारा इंटरेस्ट तो 5,32,000 होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन उसने तो डेट की डिटेल्स 4,44,000 जितनी ही दी थी। तो ये इसने आईसीआई ने अज्यूम किया है कि ये अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट है, जो कि हिडन था, जो कि गिवन नहीं था, तो बैलेंसिंग फिगर। ऐसे क्वेश्चन को मैं एम्बिगुअस कैटेगरी में डालता हूँ। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मल अगर इस स्टेप से इनकम स्टेटमेंट से चलोगे तो आपको ये पकड़ में ही नहीं आएगा और आपका यहाँ से आंसर ईबीआईटी से आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दिया है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट अपने को मिस नहीं करना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में बस यही एक ट्रिकी पॉइंट था, बाकी पूरा क्वेश्चन सिमिलर है जितने क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। बाकी देख लो, ओएल निकालना था, सीएल निकालना था और ईपीएस निकालना था। तो ईपीएस भी यहाँ पीएटी अगर आ गया 6,51,000, ये देखो ईपीएस अपना 6,51,000 और डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो 1.3 का ईपीएस पर शेयर का आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो गए। हमने ऑल 5 क्वेश्चन 30-31 मिनट्स में कवर कर लिए, विच इज़ वेरी गुड। लाइक मतलब बहुत अच्छे से हमने बहुत डिटेल अच्छे से कवर किए हैं। ठीक है, ये आप क्यों भी परचेस कर सकते हो। मुझे, मैं एक बार नंबर दे देता हूँ आपको, मुझे आप इस नंबर पे 9630902017 इस नंबर पे सीए अरविंद आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, कॉल या मैसेज जो भी आपको करना है। और यहाँ पे आप क्यूबी भी परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप ये सारे जो भी आपके डाउट है बीट एफएम रिगार्डिंग बीट सीए फाउंडेशन लॉ का बच्चा अगर देख रहा है, कि कुछ बच्चे ऐसे शौक में देख भी लेते हैं, तो अगर वो देख रहे हैं तो वो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अगर क्यूबी चाहिए, आपको अगर कुछ डाउट है तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी हम मिलेंगे लेक्चर रिविजन वीडियोज़ के साथ। हमारा एसएम का आज इलस्ट्रेशन हुआ है, अगले दिन मतलब ऑल्टरनेट डेज में, आज 4 जून है, ऑल्टरनेट डेज पे 6 जून को हम क्या करेंगे, हम टीवाईके करेंगे। फिर 8 जून को हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी वगैरह करेंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।